बारात के शोर के साथ ही नेहा पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में नए घर, नए रिश्तों और नई जिंदगी के अनगिनत सपने थे। उसने धीरे से घर के अंदर कदम रखा ही था कि तभी उसकी सास सावित्री देवी की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। नेहा, याद रखना, ये कोई मायका नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। उसे लगा शायद सास बस घर के नियम समझा रही हैं, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा को समझ आ गया कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर का खाना बनाना, सफाई करना, और अगर कहीं जरा सी भी गलती हो जाए तो सास सावित्री देवी और ननद रिया के ताने शुरू हो जाते। रिया अक्सर हंसते हुए कहती, भैया, कहाँ से उठा लाए हो इसे? ना ढंग से खाना बनाना आता है ना घर संभालना। नेहा चुपचाप सब सुन लेती, क्योंकि उसकी माँ ने विदाई के समय उससे एक ही बात कही थी, बेटी, ससुराल में हमेशा धैर्य रखना। लेकिन घर में सबसे ज्यादा उसे चोट तब लगती जब उसका पति रोहित भी सब कुछ देखकर चुप रहता। एक दिन खाने की टेबल पर सावित्री देवी ने सबके सामने कहा, नेहा, आज से तुम नीचे वाले कमरे में सोओगी। नेहा चौंक गई और धीरे से बोली, पर माँ जी, मैंने क्या गलती की? सावित्री देवी ने उसे तीखी नजरों से देखा और बोली, गलती? तुम्हारी औकात ही गलती है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रोहित ने भी कुछ नहीं कहा। नेहा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फिर भी सिर झुका लिया। दिन बीतते गए और घर में नेहा की हालत किसी नौकरानी से भी बदतर हो गई। रिया अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती, भाभी, कभी आईना देखा है? मेरे भैया तुम्हारे लायक नहीं हैं। नेहा बस चुप रहती और अपना काम करती रहती। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने नेहा की पूरी दुनिया हिला दी। उस रात नेहा किचन में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसने ड्राइंग रूम से सास और रोहित की बातें सुनी। सावित्री देवी गुस्से में कह रही थी, रोहित, मैंने तुमसे कहा था ना, इस लड़की से सिर्फ शादी करनी है। नेहा के हाथ से प्लेट गिर गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहित धीरे से बोला, माँ, पर अगर नेहा को सच पता चल गया तो? सावित्री देवी हल्का सा हंसते हुए बोली, उसे कभी सच पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस घर में वो सिर्फ एक मोहरे की तरह आई है। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसके लिए उसकी शादी की गई थी। लेकिन नेहा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस घर में आज उसकी कोई इज्जत नहीं है, कुछ ही दिनों बाद उसी घर की किस्मत का फैसला उसके हाथ में होने वाला है। और जिस दिन ये सच सामने आएगा, उस दिन सावित्री देवी और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नेहा उस रात अपने कमरे में गई तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके कानों में बार बार सावित्री देवी के वही शब्द गूंज रहे थे कि इस लड़की से सिर्फ शादी करनी है। नेहा बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसकी शादी के पीछे ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया गया। पूरी रात करवट बदलते हुए उसने बिताई, लेकिन सुबह होते ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वह इस घर का सच जरूर पता लगाएगी। अगले दिन भी सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा था। नेहा सुबह जल्दी उठकर काम में लग गई, लेकिन आज उसका ध्यान हर छोटी बड़ी बात पर था। वह देख रही थी कि सावित्री देवी और रिया उससे क्यों इतनी नफरत करती है और रोहित क्यों हमेशा चुप रहता है। दोपहर के समय जब घर के बाकी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब सावित्री देवी ने रोहित को अपने कमरे में बुलाया। नेहा किचन में थी, लेकिन जैसे ही उसने रोहित को उस कमरे में जाते देखा तो उसके मन में फिर वही शक जाग उठा। वह धीरे धीरे चुपचाप उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, इसलिए अंदर की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सावित्री देवी धीमी आवाज में कह रही थी कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, हमें जल्दी से जल्दी उस कागज पर नेहा के साइन करवाने होंगे। रोहित ने घबराकर पूछा कि अगर उसने पढ़ लिया तो क्या होगा? सावित्री देवी ने गुस्से में कहा,
कि उसे पढ़ने का मौका ही मत देना, बस कह देना कि ये बैंक से जुड़ा कोई जरूरी कागज है और उससे साइन करवा लेना। ये सुनकर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि उसकी शादी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। शाम को जब नेहा कमरे की सफाई कर रही थी तभी उसे रोहित की अलमारी में एक फाइल दिखाई दी। वह पहले तो झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने फाइल खोल ली। फाइल के अंदर कई कागज थे और उनमें से एक कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा था वसीयतनामा। नेहा हैरान रह गई। उसने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उस कागज में लिखा था कि इस घर और इस परिवार की सारी संपत्ति एक लड़की के नाम है जिसका नाम नेहा है। ये पढ़कर नेहा के हाथ कांपने लगे। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। नेहा घबरा गई और उसने जल्दी से फाइल वापस रख दी। दरवाजे पर रोहित खड़ा था और उसकी नजर सीधे नेहा पर थी। रोहित ने शक भरी आवाज में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा कि वह बस कमरे की सफाई कर रही थी। रोहित कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। लेकिन नेहा समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उस रात नेहा के मन में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उसकी शादी कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी थी। और शायद वही साजिश इस पूरे घर की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन नेहा को अभी तक ये नहीं पता था कि असली सच इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगले ही दिन उसे एक ऐसा सच पता चलने वाला था जो सावित्री देवी और रिया की पूरी दुनिया हिला देगा। अगली सुबह नेहा की आंख बहुत जल्दी खुल गई। रात भर वो उसी वसीयत के बारे में सोचती रही थी जो उसे रोहित की अलमारी में मिली थी। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि अगर सारी संपत्ति उसके नाम है तो इस घर में उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या यह सब किसी साजिश का हिस्सा है? नेहा ने तय कर लिया कि अब वह चुप बैठकर सब कुछ सहने वाली नहीं है, बल्कि सच का पता लगाएगी। सुबह वह रोज की तरह काम में लग गई, लेकिन आज उसकी नजर हर चीज पर थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस घर में ऐसा क्या चल रहा है जो उससे छिपाया जा रहा है। कुछ देर बाद सावित्री देवी ने उसे आवाज दी और गुस्से भरे लहजे में बोली कि जल्दी से ये चाय लेकर स्टडी रूम में आओ। नेहा चाय लेकर कमरे में पहुंची तो वहां सावित्री देवी और रोहित पहले से बैठे हुए थे। टेबल पर कुछ कागज रखे हुए थे। सावित्री देवी ने कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये बैंक से जुड़े कुछ जरूरी कागज हैं, इन पर साइन कर दो। नेहा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे तुरंत पिछली रात की बात याद आ गई जब सावित्री देवी रोहित से कह रही थी कि नेहा से बिना पढ़े साइन करवा लेना। नेहा ने कागज अपने हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसने बिना पढ़े साइन करने से साफ मना कर दिया। उसने शांत आवाज में कहा कि पहले वो कागज पढ़ेगी, उसके बाद ही साइन करेगी। ये सुनते ही सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तेज आवाज में कहा कि ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वह करो। लेकिन इस बार नेहा चुप नहीं रही। उसने कागज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसकी नजर उस लाइन पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कागज में लिखा था कि नेहा अपनी सारी संपत्ति और अधिकार इस घर के बड़े बेटे रोहित के नाम करती है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी क्यों कराई गई थी। ये शादी प्यार या रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इस घर की संपत्ति हासिल करने के लिए कराई गई थी। नेहा ने धीरे से कागज टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गई। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसे अपनी माँ की बातें याद आई कि हर हाल में धैर्य रखना, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि अगर वह चुप रही तो ये लोग उसका सब कुछ छीन लेंगे। उसी शाम जब नेहा अकेली बैठी थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। नेहा ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई।
उसने कहा कि क्या तुम नेहा बोल रही हो? नेहा ने हाँ कहा तो वो आदमी बोला कि मैं तुम्हारे पिता का पुराना वकील बोल रहा हूँ और मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसके पिता का नाम सुनते ही उसके मन में कई पुरानी यादें ताजा हो गईं। वकील ने कहा कि तुम्हारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम इसलिए की थी ताकि कोई तुम्हें धोखा न दे सके, लेकिन लगता है तुम्हारे ससुराल वाले उसी संपत्ति के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनते ही नेहा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि आखिर क्यों सावित्री देवी और रिया उसे शुरू से ही नीचा दिखाती रही थी और क्यों रोहित उससे जबरदस्ती साइन करवाना चाहता था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि फोन के आखिर में उस वकील ने जो बात कही उसने नेहा की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने कहा कि तुम्हें शायद ये नहीं पता, लेकिन उस वसीयत के हिसाब से इस घर और इस परिवार की पूरी संपत्ति की असली मालिक तुम हो, और अगर तुम चाहो तो इस घर के हर फैसले का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। ये सुनते ही नेहा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने उन सभी दिनों की तस्वीरें घूमने लगी जब उसे इस घर में अपमानित किया गया था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे, क्योंकि जिस बहू को इस घर में नौकरानी समझा जा रहा था वही अब इस घर की किस्मत बदलने वाली थी। और जब ये सच सावित्री देवी और रिया के सामने आएगा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस रात नेहा देर तक जागती रही। वकील की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि उसकी शादी क्यों करवाई गई थी। सावित्री देवी और रोहित को बस उसकी संपत्ति चाहिए थी, इसलिए उसे इस घर में लाया गया था। लेकिन इस बार नेहा की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी को भी अपनी जिंदगी से खेलते नहीं देगी। अगले दिन घर में सब कुछ पहले जैसा ही था। सावित्री देवी हमेशा की तरह उसे ताने दे रही थी और रिया उसका मजाक उड़ा रही थी। लेकिन आज नेहा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे देखकर सावित्री देवी को भी थोड़ी हैरानी हो रही थी। दोपहर के समय अचानक घर के बाहर एक बड़ी काली कार आकर रुकी। कार देखकर रिया खिड़की से झांकने लगी और बोली कि माँ, कोई बहुत अमीर आदमी आया है। कुछ ही पलों बाद दरवाजे की घंटी बजी। नेहा दरवाजा खोलने गई तो सामने वही बुजुर्ग वकील खड़े थे जिनसे उसकी फोन पर बात हुई थी। उनके साथ दो और लोग भी थे। नेहा उन्हें देखकर समझ गई कि सच सामने आने का समय अब दूर नहीं है। वकील ने अंदर आते ही सावित्री देवी से कहा कि उन्हें नेहा से कुछ जरूरी बात करनी है। सावित्री देवी ने घमंड से कहा कि इस घर में जो भी बात होगी वह उनके सामने ही होगी। वकील ने शांत स्वर में सिर हिलाया और अपने बैग से कुछ कागज निकालकर टेबल पर रख दिए। उन्होंने कहा कि ये वही वसीयत है जो कई साल पहले नेहा के पिता ने बनवाई थी। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहित और सावित्री देवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वकील ने आगे कहा कि इस वसीयत के अनुसार इस घर की सारी संपत्ति और कारोबार की असली मालकिन नेहा है। ये सुनते ही रिया की आंखें फैल गईं और सावित्री देवी का चेहरा पीला पड़ गया। रोहित घबराकर बोला कि ये सब झूठ है, लेकिन वकील ने सख्त आवाज में कहा कि ये सब कानूनी दस्तावेज है और इन्हें अदालत में भी साबित किया जा सकता है। अब कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर नेहा पर थी। नेहा कुछ पल तक शांत खड़ी रही। उसके मन में उन सभी अपमानों की यादें घूम रही थी जो उसने इस घर में सहन किए थे। सावित्री देवी धीरे से बोली कि नेहा, ये सब गलतफहमी है और तुम तो हमारी बहू हो। लेकिन इस बार नेहा ने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी मजबूती थी जिसे सुनकर सब चुप हो गए। उसने कहा कि आज तक इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन अब सच सबके सामने है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। रिया घबराकर बोली कि भाभी, आप मजाक कर रही हैं ना? नेहा ने बिना कुछ कहे बस टेबल पर रखे कागजों की तरफ इशारा कर दिया। अब सबको समझ आ चुका था कि जिस लड़की को वे अब तक कमजोर समझते रहे वही इस घर की असली मालिक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी।
क्योंकि नेहा के मन में एक ऐसा फैसला जम ले चुका था जो इस पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला था। और जब वो फैसला सबके सामने आएगा तो सावित्री देवी और रोहित को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। नेहा के सामने सच आने के बाद उस कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी तक जिस घर में नेहा की कोई कीमत नहीं थी, उसी घर के लोग अब उसकी तरफ अलग नजरों से देखने लगे थे। सावित्री देवी का चेहरा उतर चुका था और रिया की आवाज भी अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। कुछ देर तक कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक सावित्री देवी ने बात संभालने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा कि नेहा, बेटा तुम गलत समझ रही हो। हम लोगों ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। ये सुनकर नेहा के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। उसे वो हर पल याद था जब इसी घर में उसे नौकरानी की तरह काम करवाया गया था और हर छोटी बात पर अपमानित किया गया था। रोहित भी अब घबराया हुआ नजर आ रहा था। वह धीरे से बोला कि नेहा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। हम सब मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। लेकिन इस बार नेहा की आंखों में वही मासूमियत नहीं थी जो शादी के बाद थी। अब वहां एक ठोस फैसला साफ दिखाई दे रहा था। नेहा ने शांत आवाज में कहा कि अब तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा वह मैं चुपचाप सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि यही मेरा परिवार है। लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। सावित्री देवी ने जल्दी से कहा कि सच्चाई तो यही है कि तुम इस घर की बहू हो। नेहा ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं माँ जी, सच्चाई यह है कि इस घर में मेरी शादी सिर्फ इसलिए करवाई गई थी ताकि मेरी संपत्ति आप लोगों के हाथ लग सके। ये सुनते ही रोहित की नजरें झुक गईं। रिया भी चुप खड़ी थी। तभी नेहा ने टेबल पर रखी वसीयत की फाइल उठाई और धीरे से कहा कि अब फैसला मेरा होगा, क्योंकि इस घर और इस कारोबार की असली मालिक मैं हूँ। ये सुनते ही सावित्री देवी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। नेहा कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे वह कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सब कुछ सोच रही हो। फिर उसने साफ आवाज में कहा कि आज से इस घर के सारे फैसले मैं करूंगी, और सबसे पहला फैसला यही है कि इस घर में किसी के साथ भी वो व्यवहार नहीं होगा जो अब तक मेरे साथ किया गया। कमरे में खड़े सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन नेहा की अगली बात ने सबको और ज्यादा चौंका दिया। उसने कहा कि इस घर की संपत्ति मेरे नाम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदले की भावना से सब कुछ खत्म कर दूंगी। मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इस घर में अब कोई भी झूठ या साजिश नहीं चलेगी। रोहित ने धीरे से सिर उठाकर नेहा की तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई हो। लेकिन तभी नेहा ने एक और बात कही जिसने सबको फिर से चुप कर दिया। उसने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो हर किसी को सच और सम्मान के साथ रहना होगा, और अगर किसी को यह मंजूर नहीं है तो वह इस घर को छोड़ सकता है। ये सुनते ही सावित्री देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने हमेशा कमजोर समझा वही आज सबसे मजबूत बनकर उनके सामने खड़ी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, क्योंकि उसी शाम नेहा को एक और ऐसा सच पता चलने वाला था जो रोहित के बारे में उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। और उस सच के सामने आने के बाद ये तय होगा कि ये रिश्ता हमेशा के लिए टूटेगा या फिर एक नई शुरुआत होगी। उस शाम घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। सावित्री देवी और रिया पहली बार नेहा से नजरें मिलाने से बच रही थी। रोहित भी पूरे दिन चुपचाप रहा, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। नेहा अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके मन में भी कई सवाल घूम रहे थे। सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अभी भी बाकी था कि रोहित इस साजिश में कितना शामिल था। क्या उसने भी सिर्फ संपत्ति के लिए उससे शादी की थी, या उसके पीछे कोई और सच था? रात को लगभग 9 बजे रोहित धीरे से कमरे में आया। नेहा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर रोहित ने धीमी आवाज में कहा कि नेहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
नेहा ने शांत स्वर में कहा कि अब क्या बचा है कहने को। रोहित ने गहरी सांस ली और बोला कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती जरूर है, लेकिन पूरी सच्चाई कुछ और है। नेहा की भौहें सिकुड़ गईं। रोहित ने कहना शुरू किया कि जब माँ को पता चला कि तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है, तब उन्होंने ये योजना बनाई कि मेरी शादी तुमसे करवा दी जाए। शुरुआत में मैं भी यही सोचता था कि ये सब ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि इससे हमारे परिवार की हालत बेहतर हो जाएगी। लेकिन शादी के बाद जब मैंने तुम्हें करीब से जाना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो, और तभी से मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। नेहा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। रोहित ने आगे कहा कि कई बार मैंने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं मानी। नेहा की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से कहा कि अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास था, तो तुमने कभी मेरे सामने सच क्यों नहीं बताया? रोहित ने सिर झुका लिया और बोला कि मुझे डर था कि सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी और शायद इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दोगी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। नेहा के मन में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे। तभी अचानक बाहर से तेज आवाज आई, जैसे घर के मुख्य दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा हो। नेहा और रोहित दोनों चौंक गए। कुछ ही पल बाद रिया घबराई हुई कमरे में आई और बोली कि भाभी, बाहर कुछ लोग आए हैं और वे पुलिस के साथ हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। नेहा तुरंत बाहर आई तो देखा कि दरवाजे पर 2 पुलिस अधिकारी खड़े हैं और उनके साथ वही बुजुर्ग वकील भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा कि हमें इस घर के कारोबार से जुड़ी कुछ शिकायतों की जांच करनी है। ये सुनते ही सावित्री देवी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। तभी वकील ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे अभी अभी पता चला है कि इस घर के कारोबार में कई सालों से कुछ गलत काम चल रहे थे और अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है। ये सुनते ही पूरे घर में खलबली मच गई, क्योंकि अगर ये सच था तो आने वाले कुछ दिनों में इस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। और अब नेहा को एक ऐसा फैसला लेना था जो सिर्फ इस घर ही नहीं बल्कि उसके अपने भविष्य को भी तय करने वाला था। पुलिस अधिकारी ने अंदर आते ही सख्त आवाज में कहा कि हमें इस घर के कारोबार से जुड़े कुछ दस्तावेज देखने हैं, क्योंकि हमें शिकायत मिली है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी में कई गैरकानूनी काम किए जा रहे हैं। ये सुनते ही सावित्री देवी ने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की और बोली कि ये सब झूठ है, हमारे कारोबार में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी वकील ने शांत स्वर में कहा कि सच छिपाने से नहीं छिपेगा। उन्होंने नेहा की तरफ देखते हुए कहा कि इस कंपनी की असली मालिक नेहा है और अब यह फैसला उसी को करना है कि आगे क्या होगा। ये सुनते ही सबकी नजरें फिर से नेहा पर टिक गईं। नेहा कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसके मन में पिछले कई महीनों की हर घटना घूम रही थी। वो अपमान, वह दर्द और वह सच्चाई जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। लेकिन उसी समय उसे अपने पिता की बातें भी याद आईं, जो हमेशा कहते थे कि ताकत का सही इस्तेमाल वही करता है जो दिल से मजबूत होता है। नेहा ने गहरी सांस ली और पुलिस अधिकारी की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा कि अगर कंपनी में कोई गलत काम हुआ है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सच सामने आना ही चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही सावित्री देवी घबरा गई, क्योंकि अब मामला सच में उनके हाथ से निकल चुका था। पुलिस ने कुछ जरूरी कागज अपने साथ लिए और कहा कि जांच पूरी होने तक कंपनी के सारे फैसले अब नेहा की अनुमति से ही होंगे। कुछ देर बाद पुलिस और वकील वहां से चले गए, लेकिन घर में फैली खामोशी और भी भारी हो गई थी। सावित्री देवी पहली बार बिल्कुल चुप थीं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। रोहित धीरे से नेहा के पास आया और बोला कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी थकान और समझ थी। उसने धीरे से कहा कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है
जब कोई अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। रोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नेहा ने आगे कहा कि मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इस घर में अब सब कुछ सच और सम्मान के साथ ही होगा। किसी के साथ भी वो व्यवहार नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ था। सावित्री देवी की आंखों में पहली बार शर्म और पछतावा दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से कहा कि नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नेहा कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने शांत स्वर में कहा कि माफी शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से मिलती है। अगर आज के बाद इस घर में सच और इज्जत के साथ रहना सीख लिया तो शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। उस रात के बाद इस घर की कहानी पूरी तरह बदल गई। जिस बहू को कभी इस घर में नौकरानी समझा जाता था, वही आज इस घर की असली मालिक ही नहीं बल्कि उसकी ताकत भी बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने बदले की जगह समझ और न्याय का रास्ता चुना, और यही फैसला इस परिवार की नई शुरुआत बन गया। दोस्तों, आगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।